आज उत्तराखंड में इतने यात्री परेशान हो गए, रो के जा रहे हैं, गालियां दे के जा रहे हैं, जो भगवान के काम के जा रहे हैं, बहुत परेशान होके जा रहे हैं। तो अच्छा नाम जाएगा क्या हमारा प्रदेश का? हम लोगों की रोजी रोटी में जो धक्का, हमें जो नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश का नाम भी गंदा हो रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा इस पे, क्योंकि नीलकंठ मुख्य मार्ग पर इनकी गाड़ी को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए, जब क्षेत्रीय लोग इंतजार करते हैं पूरे साल भर के, भाई यात्रा का सीजन आएगा, कांवड़ का सीजन आएगा, तब 10-15 दिन हम लोग कुछ धन कमाएंगे। लेकिन सोचिए, पूरे साल इंतजार करने के बावजूद अगर यात्रा सीजन में ही इनकी गाड़ियों को कह दिया जाए कि भैया 5 दिन के लिए आप गाड़ी बंद कर दीजिए, जाम की व्यवस्था हो रही है नीलकंठ मुख्य मार्ग पर। मतलब पुलिस को जाम तो दिख रहा है कि टैक्सी वालों की वजह से जाम हो रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि एक बाइक पर 4-4 सवारियां आ रही हैं, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। 4-4 सवारी भी है और हेलमेट नहीं पहन रखा है, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। जो तमाम डीजे लेकर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। उनसे जाम नहीं हो रहा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है क्षेत्रीय लोगों से। ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। बेचारे यही परेशान हो रहे हैं, रोक के जा रहे हैं। हम मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको गाड़ी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। एक दिन में कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 14 दिन का मेला होता है, हमको 7 दिन खड़ा कर दिया, 7 दिन में क्या कर लेगा। हमारी लोग जो ऑनर्स ने 22-22 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी, कहाँ से बैंक का किस दिन हमारे। कितनी गाड़ी खड़ी है आज यहाँ? हमारे पास 294 गाड़ी इस समय सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये 294 गाड़ी में 235 लोग हम पे ऑनर्स हैं, और कम से कम 350 हम पर ड्राइवर इस समय परिवार इसमें टैक्सी की तरफ से पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर 5 दिन ये गाड़ी खड़ी हो जाती है, कितना नुकसान होगा? इसका आकलन हम अगर देखा जाए तो ये करोड़ों के ऊपर ये पार कर जाएगा, कम से कम इस समय सीजन को देखते हुए जिस हिसाब की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, एक गीत मुझे याद आ रहा है और उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे, गैरों पर वफा और अपनों पर सितम। कुछ ऐसा ही पौड़ी पुलिस कर रही है इस वक्त हम लोग टैक्सी यूनियन में हैं, स्वर्ग आश्रम, और आप पीछे देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में ये सारी गाड़ी जितनी भी पीछे हैं आपको दिख रही होंगी, सभी टैक्सी यूनियन में कल से खड़ी हैं। ये गाड़ी के चालक हैं, मालिक हैं, और कुछ यहाँ के पद अधिकारी भी हैं टैक्सी यूनियन के, और सभी रोष में हैं, कल से बहुत परेशान हैं, क्योंकि नीलकंठ मुख्य मार्ग पर इनकी गाड़ी को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए, जब क्षेत्रीय लोग इंतजार करते हैं पूरे साल भर के, भाई यात्रा का सीजन आएगा, कांवड़ का सीजन आएगा, तब 10-15 दिन हम लोग कुछ धन कमाएंगे। लेकिन सोचिए, पूरे साल इंतजार करने के बावजूद अगर यात्रा सीजन में ही इनकी गाड़ियों को कह दिया जाए कि भैया 5 दिन के लिए आप गाड़ी बंद कर दीजिए, जाम की व्यवस्था हो रही है नीलकंठ मुख्य मार्ग पर। मतलब पुलिस को जाम तो दिख रहा है कि टैक्सी वालों की वजह से जाम हो रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि एक बाइक पर 4-4 सवारियां आ रही हैं, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। 4-4 सवारी भी है और हेलमेट नहीं पहन रखा है, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। जो तमाम डीजे लेकर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। उनसे जाम नहीं हो रहा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है क्षेत्रीय लोगों से। ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। अभी हम इनसे बात करते हैं, मैं बाद में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है। अध्यक्ष जी, मेरे को ये बताइए, आपने मुझे बुलाया कि आप लोगों के साथ बहुत जागती हो रही है पुलिस के द्वारा, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, आप ये बताइए पहले। सर ऐसा है कि कल जो है हम लोग जब ऊपर व्यवस्था पे जा रहे थे, तो वहाँ पे तो एक गाड़ी के द्वारा जो है थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी है। आपकी टैक्सी के द्वारा? नहीं, टैक्सी नहीं, वैसी किसी गाड़ी के द्वारा। तो हम उस जाम को खुलाने के चक्कर में जो है हम चल पड़े वहाँ से। हमने जाम खुलाने के चक्कर में जो फिर सारी व्यवस्था करने में इतनी देर में मैंने जब अपना ट्रैफिक जो है एसओ को सीओ को फ़ोन किया, सीओ साहब आए, और वहाँ पे एक डेड बॉडी भी थी। उस डेड बॉडी के कारण जो है उन्होंने जाम खोलने की कोशिश में जो है पूरी फोर्स लगाई, और डेड बॉडी के जो अपनी घाट में आए, उसके बाद शाम तक जाम ही नहीं खुला। अच्छा। और हमारी जो है सचिव साहब को उन्होंने कह दिया कि आप अपनी गाड़ी 11 बजे से बंद कर दो। अच्छा, आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, उनको ये लग रहा है कि टैक्सी की वजह से जाम लग रहा है। हाँ जी। तो आपने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि खाली टैक्सी दिख रही है सड़क पे आपको, ये बाइकें नहीं दिख रही, इनके लिए आपको नीचे व्यवस्था कर देनी चाहिए, नीलकंठ पहुंचे ही नहीं तो जाम लगेगा क्यों? ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर। ऐसा इसके लिए तो हम जो है 15-16 से इनके लिए बार बार लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो बाहरी राज्यों से जो टू व्हीलर आते हैं इनको प्रतिबंध किया जाए, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रोड पे जो है बिल्कुल संकटी रोड है, इसमें ना तो कोई बाईपास रोड की व्यवस्था है और ना कोई जो है इसमें कोई वो वैकल्पिक जो है वो मार्ग है, इसलिए जो है तो सरकार जो है इसमें कोई सुबह नहीं ले रही। अच्छा, देखिए, समझने वाली बात है कि नीलकंठ में जितनी पार्किंग नहीं है उससे ज्यादा गाड़ियां हैं, मतलब जितनी क्षमता नहीं है गाड़ी खड़ी करने की उससे ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं। लेकिन प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि इतनी गाड़ियां हम जब पास करके भेज रहे हैं आगे, तो वो ऊपर खड़ी कहाँ होंगी, और जब खड़ी नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि नीलकंठ मुख्य मार्ग पर जाम लगेगा ही, क्योंकि वहां रास्ता इतना संकरा है और पिछले न जाने 50 साल से संकरा है। आज तक इस क्षेत्र में कोई कार्य सड़क के लिए मुझे नहीं लगता कि हुआ है। क्षेत्रीय विधायक ने बड़े बड़े होर्डिंग तो लगा दिए हैं कि कांवड़ यात्रा में सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन उन्हें वो सड़क नहीं दिख रही है कि ये कांवड़िया यहाँ आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ये व्यवस्था कैसे जो है सुचारू रूप से चलेगी। खैर छोड़िए, उनको समझना चाहिए था, उन्होंने नहीं समझा। सचिव साहब हमारे साथ है, क्या हुआ विजेंद्र भाई, क्यों परेशान है आप लोग? जैसा ये बता रहे, कितनी सच्चाई इस बात में?
दीपक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को प्रचार करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस समय कि जो परिवहन व्यवसाय में, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे हमारी स्थानीय पुलिस की वजह से हो, परिवहन व्यवसाय को बिल्कुल ठप करने के कगार पे इस समय सरकार चल रही है। क्योंकि यात्रा काल शुरू होते ही हमारी जो है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, चार धाम के जो है 15 दिन तक ठप कर दिया गया। क्यों नहीं सरकार ने व्यवस्था की, हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार व्यवस्था करती तो चार धाम यात्रा चलती। वही स्थिति फिर हमारे कांवड़ मेले पर कर दी गई है। अभी हमारी 21 तारीख से गाड़ियां चल रही है, कोई व्यवधान, कहीं ट्रक जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कल से जो है हमारी गाड़ियों को 5 दिन के लिए प्रतिबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। इसलिए बहुत ही रोष हमारे ऑनर्सों के अंदर है। हमारे कम से कम 550 परिवार इस टैक्सी यूनियन से चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले कोई लिखित आपको ऐसा दिया गया नोटिस कि भैया हाँ ये है और आप इसको रख लीजिए, अब जो है गाड़ियां नहीं चलेगी, या मौखिक बोला गया है खाली कि नहीं भाई गाड़ी नहीं चलाएंगे आप? कल रात जो मेरी हमारे संबंधित जो आरटीओ हैं उनसे वार्ता हुई कि आपकी तरफ से कोई आदेश हमें दिया गया। उन्होंने साफ इनकार किया है कि हमारी तरफ से गाड़ी रोकने का कोई आदेश नहीं है। हमने डीएम साहब से बात की है, उन्होंने कहा है इस बात में कि डीएम साहब की वजह से कोई आदेश नहीं है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है। अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो पुलिस की व्यवस्था, पुलिस के काम है जो उसको ट्रैफिक को खुलवाएं। भैया तो हमको रिटर्न में दे दें, हम उसमें फिर कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी गाड़ी वालों के पक्ष रखेंगे कि क्यों भाई हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम इसमें जो है पूरे कागजी कार्रवाई अपनी पूरी रख रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारे जो है 14 दिन का मेला होता है, हमको 7 दिन खड़ा कर दिया, 7 दिन में क्या कर लेगा? हमारी लोग जो ऑनर्स ने 22-22 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी, कहाँ से बैंक का किस देंगे? हमारे कितनी गाड़ी खड़ी है आज यहाँ? हमारे पास 294 गाड़ी इस समय, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये 294 गाड़ी में 235 लोग हम पे ऑनर्स हैं और कम से कम 350 हम पर ड्राइवर इस समय परिवार इसमें टैक्सी की तरफ से पल रहे हैं। अच्छा, अगर 5 दिन ये गाड़ी खड़ी हो जाती है, कितना नुकसान होगा? इसका आकलन हम अगर देखा जाए तो ये करोड़ों के ऊपर ये पार कर जाएगा। कम से कम इस समय सीजन को देखते हैं जिस हिसाब की स्थिति, उससे ऊपर हम पर जाती है। पर डे का पूछ रहा हूँ, पर डे लगभग एक गाड़ी वाले को कम से कम 8 से 10 हज़ार का जो है नुकसान है गाड़ी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को। और 294 गाड़ी हमारी चलेंगी तो आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना हमारा करोड़ों में नुकसान होगा। आपने सीओ साहब से बात नहीं की कि भैया आप अपनी तरफ से कैसे रूल्स बना सकते हैं, जब जिला प्रशासन ने कोई रूल्स बनाया ही नहीं हमारे लिए? यही तो एक बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हमने आपसे संपर्क किया है कि अब इस गंभीर मुद्दे को जरा हाईलाइट करेंगे कि भाई अगर जाम की स्थिति बन रही है तो पुलिस प्रशासन देखें जाम कैसे खुलेगा। हम आपको बता दें कि अभी आज से 7-8 साल पहले की बात है, एक एसएसपी साहब आए थे, उनके कार्यकाल में उनका जो कांवड़ मेला चला था उसमें पूरी सावड़ में जो बाइकें चली थी उसमें भी हमारी गाड़ियाँ चली, पूरी गाड़ियाँ चली थी हमारे, उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ था। और हमको सबसे बड़ी दिक्कत इस बात का है कि पहली बार जब हमारी गाड़ी रोकी थी 1 दिन के लिए रोकी गई थी, फिर 2 दिन रोकी गई, फिर 3 दिन रोकी, आज की डेट में 6 दिन। हमें इस बात का डर सता रहा कि भविष्य में कहीं पूरे कांवड़ मेले को ही ध्वस्त न कर दिया पुलिस प्रशासन हमारे से, और हमारे आगे जो है रोजी रोटी का संकट न पैदा हो। चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर इन लोगों का आखिर होगा क्या? क्योंकि लाखों रुपए जो है खर्च किए हैं मालिक ने गाड़ी खरीदने में, और ड्राइवर का भी जो काम है वो इस समय चल रहा है, उनकी रोजी रोटी जो है वो संकट में आ जाएगी अगर इस प्रकार के ये अपने आप जो है प्रावधान बना देंगे कि भैया हाँ आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, और अन्य जो गाड़ी बाहरी राज्य से आ रही है उन्हें सुचारू रूप से इन्होंने संचालन कर रखा है उनका। आप खुद अंदाजा लगाइए साथियों कि अगर ये लोग ऐसे ही यहाँ 6 दिन तक बैठे रहेंगे तो फिर रोजी रोटी का संकट आएगा कि नहीं आएगा? रोड टैक्स देना है, तमाम चीजें हैं, ड्राइवर के लिए जो है महीने में तनख्वाह देनी पड़ती है, और गाड़ी की सर्विस है, इंश्योरेंस है, तमाम चीजें हैं। जिसके पास गाड़ी होती है उसको पता होता है कि उसका चारा पानी कैसे पूरा किया जाता है। लेकिन अगर यात्रा सीजन में, जिस समय कमाने का समय, ऐसा करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति इनकी हो जाएगी। पीछे मैंने आपको दिखाया भी, विजुअल में भी आप देख रहे होंगे कि तमाम गाड़ियां हैं टैक्सी, और सभी गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी है। राणा जी आपको रोक रहा हूँ मैं, आपके पास पुराना अनुभव है, पहले कभी ऐसा हुआ? जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इन्होंने व्यवस्था करी है, ट्रैफिक प्लान जो किया है इसमें प्रशासन ने, डीजीपी स्तर पे जो बैठक हुई है उसमें ट्रैफिक प्लान बिल्कुल गलत हो गया यहाँ के हिसाब से, इसलिए आज हमें ये झेलना पड़ रहा है। ये ट्रैफिक प्लान होता था कि श्यामपुर चौराहे से अहम से पूरा ट्रैफिक आता था, इधर से इनकमिंग होती थी, उधर से आउटगोइंग निकासी होती थी, गढ़चोटी से निकासी। हमने बार बार हर बैठक में एडिशनल साहब ने, जो बलोनी जी ने मीटिंग ली, एसओ साहब ने मीटिंग ली, पिछले 2-3 महीने से हम कह रहे हैं इस बात को, और आज भी हम वो बात करके आए हैं एडिशनल साहब से, दयाल जी से, कि ये जो व्यवस्था बिल्कुल गलत है यहाँ के लिए। कि एक तो ये धार्मिक जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं इनको ये भी परेशान हो रहे हैं बेचारे, भाई जो उड़दंग मचाने आ रहे हैं बाइक में 4-4, 5-5 बिना हेलमेट का हो अल्लाह करके नशाखोरी करके चल रहे हैं, उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। और जो जैनुन यात्री आज भी पैदल परेशान है बेचारा, घर से निकला हो कि भाई भोले बाबा के दर्शन करके जल चढ़ा के आएंगे, वो आज भी रोड पे भटक रहा है, वो यहाँ से भी पैदल जा रहे हैं, जबकि उनकी स्थिति नहीं है पैदल जाने की। वो क्या करें, जब घर से निकल पैदल जा रहे हैं और बाई रोड पैदल आ रहे हैं, बाई रोड कितना दुगुना तिगुना हो।
तो हमने कहा कि भाई ये जो समाधान की तरफ समाधान इसका यही है कि इसको पुरानी व्यवस्था जो पिछले विगत जब से कांवड़ हुए तब से लागू थी और वही चली आ रही थी एम से बैराज होते हुए, उसमें क्या नियंत्रण करने के लिए जगह होती है बाइक वालों को कि बैराज में आप कंट्रोल कर लो, ट्रेनिंग गार्ड में कर लो, हिलटॉप में कर लो, जगह जगह इधर जंगल में आराम से कंट्रोल होते थे यार, कहीं उड़दंग नहीं होता था। लेकिन लिहाजा ये गलत परिपाटी इन्होंने करी है, गलत ये व्यवस्था बनाई है जो गरचोटी से ये अंदर कर रहे हैं। निकासी गरचोटी से होना चाहिए था। एक चीज एक ये है कि 20-25 साल हो गए नीलकंठ बाईपास को, जिसमें सरकार सोई हुई है। पटना से गरुड़ चट्टी अगर वो 4 किलोमीटर जुड़ जाता है तो ये कहते हैं कि बार बार बहाना लगाते कि एनओसी नहीं मिल रही है। अरे एनओसी क्यों नहीं मिल रही है? एक मेट्रो कंपनी को रोजू मार्ग बनाने के लिए, रोपवे बनाने के लिए परमिशन मिल जाती है, एनओसी मिल जाती है पार से, बीज नदी को अगर परमिशन मिल जाती है तो ये जो लोगों से हम लोगों के जुड़ा हुआ मामला है, इसमें क्यों नहीं यात्री भी सुचारू रूप से दर्शन करेगा? नाम होगा उत्तराखंड का। आज उत्तराखंड में इतने यात्री परेशान हो गए, रो के जा रहे हैं, गालियां दे के जा रहे हैं, जो भगवान के काम के जा रहे हैं, बहुत परेशान होके जा रहे हैं। तो अच्छा नाम जाएगा क्या हमारा प्रदेश का? हम लोगों की रोजी रोटी में जो धक्का, हमें जो नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश का नाम भी गंदा हो रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा इस पे कि ये रास्ता खोलना पड़ेगा 4 किलोमीटर पटना से गरुड़ चट्टी, ताकि एक साइड से वन वे हो जाएगा, कहीं जाम लगेगा। जब एक साइड ट्रैफिक चलेगा कहीं जाम नहीं लगेगा। तो ये भाई ये बहुत ही ज्यादा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। कम से 30 साल हो गए। हमारे माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है, बार बार करते हैं हम उनसे, वो सरकार में शासन में क्वेश्चन बनाए, इसको असेंबली क्वेश्चन बनाए, है ना। अगर उनको इच्छा शक्ति है तो करें, इस पे काम करें। हम उसका अगर इस काम को करते हैं हमको बहुत धन्यवाद करेंगे, है ना। और ये कि ट्रैफिक प्लान इधर से आना चाहिए बैराज की तरफ से, ना कि गरुड़चट्टी से। बहुत ज्यादा नुकसान है। आज हमारा यात्री इतना हम तो यात्री के भरोसे बैठे हुए हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। टूरिस्ट आता तो हमारी गाड़ियां चलती है, हमारा घर भी चलता, हमारा अर्थ से भी जुड़ा हुआ मामला है। चलो ये आएंगे, बेचारे यही परेशान हो रहे हैं, यही रोके जा रहे हैं। हम मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको गाड़ी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। एक दिन में कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा है यहाँ। चलिए, आप कह रहे हैं कि एक वैकल्पिक मार्ग जो है नीलकंठ के लिए होना चाहिए। जब नीलकंठ के गड्ढे ही नहीं भरे जा रहे सड़क के, तो वैकल्पिक मार्ग तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। ये बड़े शर्म का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए। अच्छा, बाहरी राज्य से जो लोग आएंगे वो कहेंगे इतना बड़ा तीर्थ है और इनके यहाँ एक सड़क नहीं है, ये सड़क के गड्ढे तक नहीं भर पा रही है इनकी सरकार। बताइए तो कैसे हमारे क्षेत्र की जो है वो छवि भी खराब होने वाली है। गर्मी से भी लोग परेशान हैं, भीड़ भाड़ का इतना माहौल हो गया, मार्ग बहुत संकरा है। यदि आप इस वक्त नीलकंठ मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं तो भले ही 1 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से, लेकिन इस वक्त आपको 2-2, 3-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मार्ग इतना संकरा है। क्या करेंगे? और वो मार्ग जो है दुर्घटना को भी अंजाम दे रहा है। अब आप ही बताइए, इस पर राय दीजिए कि कितना सही है ये जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, मालिक हैं, इनके पक्ष में पुलिस कितना सही कर रही है, कितना गलत कर रही है, आप लोग तय कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।